हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान गुरु क्लासेस में। दोस्तों आज हम पहली बार ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है। और आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, है ना, और अपनी पढ़ाई को लेकर बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको रीजनिंग में पहला चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग का, और बहुत बढ़िया चैप्टर है ये कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में यहाँ से, है ना। बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसको आराम से हम पढ़ेंगे। और ये चैप्टर जो है ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो 6-7-8 पेज हो सकते हैं इसके, ठीक है वीडियो। तो आराम से पढ़ते हैं, आइए देखते हैं इस चैप्टर को, है ना। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, ठीक। देखो कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है इसमें बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। देखते हैं कौन कौन। पहला जो बनता है वो लेटर कोडिंग से बनता है, लेटर कोडिंग, है ना, लेटर कोडिंग। दूसरा जो टाइप बनता है वो नंबर कोडिंग से बनता है ना, नंबर कोडिंग, है ना। तीसरा जो टाइप बनता है यहाँ पे तीसरा कोडिंग होता है मिक्स्ड कोडिंग, है ना, मिक्स्ड कोडिंग। तीसरा टाइप यहाँ से बनता है ना। लेटर कोडिंग क्या होगा आप समझ रहे हैं। लेटर कोडिंग वो होता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, तो लेटर कोडिंग वो होता है जो अल्फ़ाबेट के किसी भी नंबर को किसी भी लेटर को अगले लेटर में कन्वर्ट कर दें। नंबर क्या होता है? नंबर कोडिंग अल्फ़ाबेट के किसी भी अक्षर को नंबर में कन्वर्ट कर दें, नंबर कोडिंग। मिक्स्ड कोडिंग आपको आगे बताएंगे, है ना। तो हम पहले पढ़ेंगे हम लेटर कोडिंग, है ना। लेटर कोडिंग पहला पढ़ेंगे, लेटर कोडिंग। तो पहला हम पढ़ेंगे दोस्तों लेटर कोडिंग, है ना, लेटर कोडिंग, है ना। लेटर कोडिंग ये होता है लेटर कोडिंग, इसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। लेटर कोडिंग क्या होता है ना। जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं, है ना, लॉयन, है ना। इसको हम एक कोड दे देते हैं, इसको कोई कोड दे देते हैं। जैसे हम कोड दिया M, है ना, J, है ना, P, O, है ना। और आपसे हम पूछें कि बताओ सम का क्या होगा, सम को किस में कोड किया जाएगा, है ना। सम को किस में कोड किया जाएगा दोस्तों, है ना, सम को किस में कोड किया जाएगा। आपसे पूछे सम को किस में कोड किया, तो यहाँ पे देखे होंगे। देखिए क्या हुआ है, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको कोई भी पहली बार इस चैप्टर को देख रहा है या कभी नहीं पढ़ा है, तो ये इतना इजी क्वेश्चन है कि सभी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। ऐसा कोई नहीं होगा कि इस क्वेश्चन को ना कर पाए। देखते हैं इसमें क्या हुआ है दोस्तों। +1 हुआ है ना, +1 हुआ है और +1 हुआ है और +1 हुआ है ना। L से M, I से J, O से P, N से O। आपसे सम से पूछा है। देखिए ये क्या दोस्तों, ये एक लॉजिक सीक्वेंस बना रहा है ना, +1 करके एक लॉजिक सीक्वेंस बना रहा है ना। अब आपके मन में आया होगा कि ये लॉजिक सीक्वेंस क्या होता है सर जी, है ना। लॉजिकल सीक्वेंस आप देखते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस, तो लॉजिकल सीक्वेंस है ना, है ना, है ना, लॉजिकल सीक्वेंस, है ना। लॉजिकल सीक्वेंस क्या होता है, जैसे मैं बात करूं +1 +2 +3 +4 +5, क्या ये लॉजिकल सीक्वेंस है? आप बोलेंगे हाँ ये एक लॉजिक बना रहा है, 1 2 3 करके लॉजिकल सीक्वेंस है। जैसे मैं बोलूँ प्लस का 3, है ना, प्लस का 5, प्लस का 6, प्लस का 7, है ना, ये भी लॉजिकल सीक्वेंस है ना। माइनस का 4, प्लस का 4, माइनस का 4, प्लस का 4, है ना, माइनस का 4, प्लस का 4, माइनस का 4, प्लस का 4 और माइनस का 4। ये क्या ये लॉजिकल सीक्वेंस है? तो हाँ ये लॉजिकल सीक्वेंस है ना। जैसे मैं बोलूँ, है ना, कि प्लस का 1, प्लस का 3, प्लस का 7, प्लस का 7, है ना, प्लस का 7, है ना, यहाँ पर 5 होगा फिलहाल, प्लस का 5 कर देते हैं, प्लस का 7, है ना। ये एक भी लॉजिकल सीक्वेंस है ना, है ना। और भी जैसे इसमें हम पूछे आपसे
बताओ क्या ये लॉजिकल सीक्वेंस है ना। जैसे मैं पूछूं है ना प्लस का 2 माइनस का 2 है ना, या लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस का 2 माइनस का है ना, प्लस का 2 माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 3 प्लस का 2, ये लॉजिकल सीक्वेंस है। तो आप बोलेंगे जी सर ये लॉजिकल सीक्वेंस है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये लॉजिकल सीक्वेंस है, बताओ प्लस का 1 माइनस का 8 प्लस का 2 माइनस का 8 है ना, या इस पे लिख देते हैं माइनस का है ना 3 है ना, तो बोलोगे नहीं ये लॉजिकल सीक्वेंस तो ऐसे भी नहीं है ना। अगर मैं एक वर्ड लिखता हूँ यहाँ पर है ना, क्या आपको बताना है क्या ये लॉजिकल सीक्वेंस है ना। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, आप बताइए, चलो बताओ प्लस का 4 माइनस का 4 प्लस का 5 माइनस का 4 है ना, प्लस का 5 प्लस का 5 माइनस का 4, आप बताइए क्या लॉजिकल सीक्वेंस है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूँ यहाँ पर है ना, यहाँ पर इसके लिए एक वर्ड लिखता हूँ है ना, मैंगो लिखा है ना। आप देखे होंगे कि जहाँ जहाँ पर -4 है ना, -4 है वहाँ पर देखिए वहाँ पर क्या है वावेल्स है ना। तो ऐसे जो आता है तो वो आपके क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिपेंड करेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे है ना, उस पर जाएंगे है ना। देखिए जहाँ जहाँ -1 है वहाँ पर वावेल्स हैं है ना। तो ये एक लॉजिकल सीक्वेंस बनाता है ना, ऐसे करके ये लॉजिकल सीक्वेंस बनाता है। तो बताओ यहाँ तक किसी को समझ में आया? आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा है ना दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, चलते हैं है? देख तो ठीक। अब देखो ये समझ में आएगा लॉजिकल सीक्वेंस है ना। अब देखो जब तक आपको प्लेस से नहीं पता आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना, प्लेस है ना। यहाँ पर देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ आई से जे हुआ है, इसमें कितना प्लस हुआ है ना, तो आप बोलोगे सर जी 1 प्लस हुआ आई जे है ना। अगर मैं बोलूँ बताओ कि जे से डब्लू हुआ है कितना प्लस हुआ है ना, या पूछूं जे से टी हुआ है कितना प्लस हुआ है, तो आप कैसे बताओगे? जब तक आपको प्लेस नहीं पता आप इजीली बता नहीं सकते है ना, बड़ी कठिनाई होगी। तो यहाँ इसका प्लेस 10 है, इसका प्लेस 23 है, तो आप बता सकते हो सर जी 13 प्लस हुआ है ना। इसका प्लेस 10 है, इसका प्लेस 20 है, तो आप इजीली बता सकते हो सर जी जो है इसमें 10 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है दोस्तों? 10। आप इजीली बता सकते हो कि सर जी इसमें 10 प्लस हुआ है ना। तो ऐसे के जब तक आपको प्लेस नहीं पता आप बता नहीं सकते। प्लेस पता करने के लिए आइए हम आपको थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और प्लेस थोड़ा सा पता करते हैं। आप एक वर्ड सुने होंगे इजोटी शब्द है ना, इजोटी है ना, इजोटी है ना, इजोटी शब्द सुने होंगे है ना। इसका कोड ई क्या होता है 10, ओह सॉरी ई क्या होता है 5 है ना, ई का क्या होता है 5 है ना, इसका होता है 10, इसका होता है 15, इसका होता है 20 है ना, और इसका होता है 25। ये इजोटी शब्द के है ना। इसमें देखे होंगे एक्चुअली 5 का डिफरेंट होता है, 5, 10, 15, 20। ई का कोड होता है 5, जे का 10, ओ का 15 और टी का 20 और वाई का 25। इसके माध्यम से हम सारे अक्षरों है ना, इसको रेफरेंस बना के हम सारे अक्षरों के प्लेस पता करेंगे ना इसके माध्यम से। जैसे मैं लिखता हूँ आप बताइए, चलो बेसिकली आपको अच्छा ये बताओ ABC है ना, ये तो सबको पता होते हैं ABC और लास्ट के XYZ है ना, ये सबको पता होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये सबको पता होते हैं है ना। इसका प्लेस क्या होता है ना, इसकी प्लेस जो होता है 1 होता है और इसका प्लेस 2 होता है, इसका प्लेस 3। इसी तरह लास्ट के 3 अक्षर सबको पता होते हैं है ना, 24 होता है और इसका 25 होता है और इसका 26 होता है, सबको पता होते हैं है ना। देखा जाए तो इसमें सबको पता होते हैं लास्ट के और शुरू के है ना, लास्ट के और शुरू के पता होते हैं। अब आप बताइए प्लेस, चलो हम आपसे पूछते हैं बताओ M का क्या होगा, बताओ J का क्या होगा, बताओ I का क्या होगा, बताओ और बताओ I का है ना, K का, L का है ना,
ई का बताओ, एच का बताओ, एफ का बताओ, जी का बताओ, है ना, और बताओ डब्लू का बताओ, टी का बताओ, टी का क्या होगा, टी का, उसके बाद एस का बताओ, आर का बताओ, है ना, आर का बताइए, उसके बाद और बताओ, है ना, एन, क्यू, पी, है ना, एम, है ना, सबका प्लेस बताओ, है ना, इनका सबका प्लेस बताओ, है ना। तो इसका प्लेस क्या होगा, आप इजोटी के रेफरेंस बना के आप इसको याद करेंगे। बताओ एम, है ना, एम का प्लेस क्या होगा, तो एम जो होता है जे के एल, है ना, जे के एल एम, जे के बाद के एल एम, 3 प्लस, है ना, जे से 3 प्लस इसका क्या होगा, 13 होगा, है ना दोस्तों, 13। इस तरह जे का तो इजोटी से देख सकते हैं, ये 10 नंबर पे आता है तो इसका 10 ही हो जाएगा। आई के बाद जे आता है तो 1 कम हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। के बाद दोस्तों जे के बाद के आता है, जे से 1 आगे के कम हो जाएगा 11, है ना। इसी के बाद एल, है ना, जे के बाद के एल, 2 + 2, है ना, आगे 2, तो जे का होता है 10, तो के का हो जाएगा 12, है ना। इसी तरह ई, है ना, ई का देखिए यहाँ पर 5 है ना, 5। एच आई जे, है ना, एच आई जे, तो जे से 2 कम 8, है ना, जे से 2 कम 8, है ना। ई एफ, ई से 1 ज़्यादा 6, है ना। जी ई एफ जी, है ना, ई से 2 ज़्यादा, है ना, 7, है ना। डब्लू, है ना, डब्लू टी एक्स टी, है ना, यू वी डब्लू, तो है ना 20 से 3 ज़्यादा 23, है ना, 23। टी इजोटी में टी है, टी हो जाएगा 20 नंबर, है ना। एस टी ये हो जाएगा 19 नंबर। आर एस, हाँ टी, है ना, टी से 2 कम 18 नंबर, है ना। एन, है ना, एन ओ 1 कम 14 नंबर, है ना, इसका 14 प्लेस हो जाएगा, है ना। क्यों देखिए ओ पी क्यू, है ना, 2 ज़्यादा, है ना, 17 हो जाएगा इसकी प्लेस वैल्यू, है ना। और पी ओ पी 16 हो जाएगी, और एम का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जे के एल एम, है ना, 13 हो जाएगा, है ना दोस्तों। बेसिकली आप देख पा रहे हैं, है ना, इजोटी को रेफरेंस बना के आप याद करेंगे ना। तो आप एक काम करिए दोस्तों, आज आप 10-15 मिनट, है ना, जो भी आपके पास समय है, 15 मिनट सोते समय या कहीं भी आप मन में 10 से 15 मिनट आप मन में, ठीक है, याद करने की कोशिश करेंगे, है ना, इसको याद करने की कोशिश करेंगे 10 से 15 मिनट, ठीक है। हम मन में याद करेंगे कि आई का क्या होता है, आई का प्लेस 9, एम का होता है 13, आर का होता है 18, के का होता है 11। इसी तरह आप याद करेंगे ना। एल का क्या होता है, एल का होता है 12, है ना, एल का होता है 12, है ना। और है ना, डी का क्या हो, डी का होता है 4। तो इस तरह 10 मिनट इस पे बात करेंगे, है ना, 10 पर इस, और 10-15 ही मिनट आप क्या करेंगे, पैराग्राफ पर 10-15 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे। पैराग्राफ का मतलब कि बात करें तो पैराग्राफ का मतलब आप कोई भी इंग्लिश की बुक हो उस पर एक कोड करेंगे ना, अक्षरों पे, कि इसका क्या होता है, इसका कितना कोड होता है, इसका कितना कोड होता है, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। यकीन मानिए फिर आपको इजोटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ठीक है, इतना काम आप करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए कुछ अक्षरों की प्लेस वैल्यू उन्हीं के अंदर छिपी होती है, जैसे कि आप देखो। अच्छा ये बताओ, अभी हमने बताया है ना, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, सबको पता है ना। बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, सबको पता है। सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, सबको पता है ना। डी, अब बताओ डी, थोड़ा सा याद करो, है ना। डी कुत्ते के होते हैं 4 पैर, डी फॉर डॉग, है ना, कुत्ते का होता है 4 पैर, डी फॉर डॉग के होते हैं 4 पैर, उसका होता है 4, है ना। ई, है ना,
ई दोस्तों, कितना ई, है ना, ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट के होते हैं 5 पैर। ये मान लीजिए एक सूंड उसका पैर है ना, 4 1 5, तो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा 5, है ना 5। और एफ देखे होंगे, एफ तो ये एक 6 की आकृति बना रहा है ना 6, तो इसका जो हो जाएगा प्लेस 6 हो जाएगा। जी 7 की इमेज दे रहा है तो जी का हो जाएगा 7, है ना। इसी तरह एच देखो 8 की प्लेस देता है तो ई का हो जाएगा, एच का हो जाएगा 8, है ना। इसी तरह आई जो होता है वो, है ना, आई हमें 9 की प्लेस देता है तो ये हो जाएगा 9, है ना। और इजोटी में आप देखो होंगे, इजोटी में जे 10 नंबर पे आता ही है ना। इजोटी में जो जे है वो 10 नंबर पे आता है ना। इजोटी में जे जो है वो 10 नंबर पे आता है ना, तो इसका हो जाएगा 10। आप बताओ 1 से लेकर 10 तक में किसी को कोई दिक्कत, है ना, 1 से लेकर 10 तक में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना। आप बोलोगे सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, ये जो टी है ना, इसका होता है क्या 5 बताए थे, 10 15 20 और 25, है ना। आप बोलोगे इसमें सर जी कोई दिक्कत नहीं। जे के बाद जे के, है ना के, है ना। किंग्स 11 पंजाब, है ना, नाम सुने होंगे किंग्स 11 पंजाब, तो इसका होता है 11, है ना, के एल, है ना, एल, है ना, एल जे के एल, है ना, इससे 2 आगे, है ना, कितना हो जाएगा 12। एम होता है 13, एम देखो एम ऐसे बनाते हैं, एम है ना 13, है ना। एम का हो जाएगा 3, है ना, तो ना देखो 3 13 और 23, है ना 3, ना तो एम पहले आता है ना बाद में आता है, तो एम कैसे, इसका क्या हो जाएगा प्लेस 13, है ना, इसका हो जाएगा 13। एम ओ, है ना, ओ का हो जाएगा, आप इजोटी से पता कर सकते हैं, ओ का हो जाएगा दोस्तों 15, है ना। पी, है ना, पी 16 की इमेज देता है, 6 हो गया है, तो पी जो हो देखिए पी 16 की इमेज देता है ना, तो यहाँ पर देखिए एफ का 6 हो जाएगा है, तो पी का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 16, है ना। क्यों, है ना, क्यों देखे होंगे ये 17 की इमेज देता है ना, 7 की इमेज देता है, तो 7 तो जी हो गया है, तो इसका क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। आर देखे होंगे हमें 8 की इमेज देता है ना, तो 8 हो गया एच, तो आर क्या हो जाएगा दोस्तों 18, है ना। इसी तरह आर एस, है ना, एस टी, है ना, तो हो जाएगा ये 19 नंबर पे, है ना, एस टी, है ना, टी से एक पहले 19, है ना, टी से एक पहले 19, है ना, एस टी। और टी तो आपको पता हो गया, है ना, ये जो टी में टी 20 नंबर पे आता है ना, इतना आपको पता है ना। एस टी। यू, अब देखो यू, है ना, युवा 21-22 के होते हैं, यहाँ से याद कर लिए युवा, है ना, युवा 21-22 के होते हैं, है ना, ये 21 और ये 22। किसी को कोई दिक्कत युवा में किसी को कोई दिक्कत, युवा कितने के होते हैं 21-22, तो युवा में आपको किसी दिक्कत, है ना, वैसे 18 के होते हैं, आपको 21-22 याद करने के लिए है युवा 21-22, है ना। डब्लू 3 पहले आ जाता है ना, एम के लिए 13 हो जाएगा, डब्लू के लिए 23 हो जाएगा, है ना, 3 बनाता है ना, तो 23 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों 23, है ना, 23। डब्लू एक्स वाई जेड आपको पता ही है, एक्स वाई जेड आपको पता है, एक्स वाई जेड आपको पता है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, हैं, बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो, है ना, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं हो सकती, ठीक है। चलो अब आपको प्लस वैल्यू याद हो गई, अब आपको प्लस माइनस करना सिखाते हैं कि प्लस माइनस आपको कैसे करना है ना, आपको प्लस माइनस कैसे करना है। देखो प्लस माइनस कैसे करना है, जैसे हम आपसे बोले चलो बताओ, आपको लिख दिया मैंने बी में +5 करना है ना,
बी में +5 करना है, एक बी में +5 करो, बताओ कितना होगा, है ना। इसी तरह बी, चलो बताओ बी, डी में +13 करो, बताओ कितना होगा, है ना। एफ में +15 करो, बताओ कितना होगा, है ना। एच में +8 करो, बताओ कितना होगा, है ना, है ना। आई में +7 करो, बताओ कितना होगा, है ना। जब तक आपको तो मालूम नहीं है आप बता नहीं सकते, आपको ये सब मालूम होना चाहिए, ठीक है। आपको मालूम नहीं होगा तो आप नहीं बता सकते। अच्छा बताओ, जैसे हम पूछें यहाँ पर, बताओ ये बी है, बी में -9 करेंगे तो बताओ कितना होगा, है ना। बी में छोड़ो, है ना, ये है बी, है ना, इसमें -5 कर दिया, बताओ कितना होगा, है ना। बी में -5 कर दिया, बताओ कितना होगा, ठीक है, बताओ। अच्छा बोलो डी, डी में -10 कर दिया, बताओ कितना होगा, है ना। डी में -10 कर दिया, बताओ कितना होगा। एफ, है ना, एफ में -7 कर दिया, बताओ कितना होगा। एफ में -7 कर दिया, बताओ कितना होगा, है ना। और बताओ, अच्छा है ना, और बताओ इतना, है ना। डब्लू, ये डब्लू है, डब्लू, है ना। डब्लू में बताओ, है ना, डब्लू को हम कर देते हैं +10, चलो बताओ डब्लू में +10 कर दिया, है ना। इसी तरह हम टी में और लिख देते हैं, टी में बताओ, टी में +15 कर दिया, बताओ कितना होगा, है ना। टी में +15 कर दिया, बताओ कितना होगा। तो आप बताओगे, है ना, इसमें माइनस किया, इसमें प्लस, है ना। तो देखो एक शब्द देखिए, है ना, एक शब्द आपसे मैं पूछूं, बताओ ABCD में 35वां अक्षर कौन होता, 35वां, या मैं पूछूं बताओ ABCD में 100वां अक्षर कौन होगा, है ना, है ना, है ना, ठीक है। या मैं पूछूं बताओ, या मैं पूछूं बताओ 52वां अक्षर कौन होगा ABCD में, या मैं पूछूं बताओ 60वां अक्षर कौन होगा ABCD में, है ना। तो कैसे बताओगे। या मैं पूछूं बताओ -3 अक्षर कौन होगा, या बताओ -5 अक्षर कौन होगा, या बताओ -10वां अक्षर कौन होगा, या बताओ है ना -8वां अक्षर कौन होगा। तो कैसे बताओगे। आप बोलोगे सर जी माइनस भी होता है क्या ABCD में, आप बोलोगे -5 भी होता है क्या, आप बोलोगे -10 और -8 कहाँ से आ देते हैं ABCD में, है ना। तो देखो कैसे, अगर आपसे ये पूछे तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अगर प्लस मोर देन 26 हो तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आप 26 को डिवाइड करेंगे, जितना भी रिमाइंडर बचता है वही आपकी प्लेस वैल्यू हो जाती है ना। जितना भी रिमाइंडर बचता है ना, है ना। रिमाइंडर कितना बता, 26 से भाग लगाओगे, रिमाइंडर आपको बचेगा 9, है ना, 9, तो इसकी प्लेस वैल्यू आई हो जाएगी, है ना। 26 से भाग लगाओ इसको, है ना, 26 दिया 78, है ना, 100 से 78 को 2, है ना, यहाँ बचेगा 22, है ना। तो इसकी क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 22 बचेगा। 22 प्लेस वैल्यू किसकी होती है ना, बी की होती है ना। और इसमें 26 दूना 52, है ना, 52, है ना, 26 दूना 52, तो इसकी प्लेस वैल्यू 0, है ना। तो ये जेड हो जाएगा, ठीक है, जेड। तो अब बताओ, है ना, 26 दूना 52, 26 दूना 52, 8 बचेगा 8, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, एच की प्लेस वैल्यू, ये जेड हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ये आई हो जाएगा 9, है ना। अब इसकी बात करते हैं, माइनस को कैसे पता करेंगे। माइनस कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल से, आप पूरी क्लास को देखते जाइए बस। हाँ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर रोज़ आपको वीडियो मिलती रहे। तो देखो दोस्तों, इसको कैसे निकालेंगे। आपको डाउट होगा कि माइनस में आ जाता तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको प्लस का 26 जोड़ देना है, यहाँ पे प्लस में 26 जोड़ देना है, यहाँ पे प्लस में 26 जोड़ देना है, यहाँ भी प्लस में 26 जोड़ देना है। बताओ, है ना, 26 जोड़ देना है। जब 26 जोड़ोगे तो कितना बचेगा दोस्तों,
यहाँ पे बचेगा 23, यहाँ पे 26 जोड़ोगे तो 21 बचेगा, यहाँ पे 26 जोड़ोगे तो दोस्तों 16 बचेगा, यहाँ पे 26 जोड़ दोगे -8 में तो कितना बचेगा, माइनस का कितना बचेगा, 18 बचेगा, है ना, 18 बचेगा, है ना। तो बताओ 23 इसकी प्लेस वैल्यू होती है W की, है ना। 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, U की, है ना। 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, P की, और 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 8 की, है ना। बात समझ में आई होगी आपको बेहतरीन तरीके से। तो कोई भी प्लेस वैल्यू आपको निकालना है तो ये प्लस माइनस करना हमने सिखा दिया। अब आते हैं दोस्तों इस पर, है ना। इसको कैसे करेंगे बताओ, इसको कैसे करेंगे, है ना। तो इसका देखो, जब तक आपको प्लेस वैल्यू हमने आपको बता दिया अच्छी तरीके से प्लेस वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। तो अब बताओ यहाँ इसका प्लेस वैल्यू 2 होता है, 2 में 5 जोड़ोगे दोस्तों 7 किसका होता है, G का, है ना। इसमें इसकी प्लेस वैल्यू होती है 4 और 13 कितना होगा, 15, है ना। 4 और 13 15, ठीक है, 15 इसकी प्लेस वैल्यू, किसकी प्लेस वैल्यू होती है 15, O की, है ना। और ये होता है 6, 15 और 6 21, है ना। 15 6 21 किसकी प्लेस वैल्यू है, U की, है ना। 8 18 और 8, है ना। 18 और 8 कितना होगा बताओ, 26, है ना। 26 18 और 8 26, है ना। ये किसकी प्लेस वैल्यू है, Z की, है ना। ये होता है 9, है ना। 9 और 7 16, 9 और 7 16, तो 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, P की। बताओ इजीली आपको इस बात को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं, तो बताओ, है ना। अब माइनस में आ गया तो इसका प्लेस वैल्यू होती है 2, या बोले कि माइनस कर लो कोई दिक्कत नहीं, है ना, माइनस कर लो कोई दिक्कत नहीं, है ना। आप माइनस भी कर सकते हैं, तो -5 करिए इसमें, है ना। पहले आप बताओ माइनस, तो 2 प्लस का 2 -3 बचेगा, है ना, -3। यहाँ पे इसका 4 होता है तो क्या बचेगा, माइनस के 6 बचेगा। यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे होता है इसकी प्लेस वैल्यू 6, है ना, माइनस का 1 बचेगा, है ना, माइनस का 1, इसकी होती है 23, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 33, ये होता है 20, है ना। इसकी प्लेस वैल्यू 20, सब कुछ बता दिया है फिलहाल, है ना, आपको याद हो गया होगा। इसकी प्लेस वैल्यू होती है 20, और 20 और 15 कितना हो जाएगा, 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35। तो आप फाइनली बता सकते हो क्या होगा, अभी आपको हमने बताया है ना, कि प्लस और माइनस करते हैं। तो प्लस होता है तो क्या करते हैं, प्लस 26 जोड़ देते हैं, है ना, सॉरी, है ना, प्लस 26। बताओ प्लस का 26 और प्लस का 26, है ना। इसमें क्या करेंगे, मोर देन 26 से होगा तो उसको हम 26 से डिवाइड करेंगे, है ना, 26 से डिवाइड। तो अब आप फाइनली बता सकते हो, है ना दोस्तों, कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। अगर 20 से -5 करेंगे तो प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो बताओ कितना होगा, यहाँ पर 23, है ना। इसमें बताओ कितना होगा दोस्तों, है ना, इसमें कितना होगा 20, है ना। इसको बताओ 25, है ना। इसको डिवाइड करो 26 से, रिमाइंडर कितना बचेगा, 7, है ना। इसमें बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा, 9, है ना, रिमाइंडर। तो आप इजीली अब बता सकते हो कि 23 किसकी प्लेस वैल्यू है दोस्तों, 23 किसकी प्लेस वैल्यू है, 23 है W की, है ना। T किसकी प्लेस वैल्यू है, वो 20 T की है, 20 प्लेस वैल्यू होती है T की, है ना। और 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती है ना, 25 होती है Y की, है ना। 7 प्लेस वैल्यू होती है G की, और 9 प्लेस वैल्यू होती I की। तो आपको फाइनली ये सब पता हो गया होगा। बताओ किसको इतना समझ में आया है, बताओ इसको, है ना, इस कितना समझ में आया, है ना। सबको इतनी बात से समझ में आ गई होंगी, है ना, ठीक है, इजली सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये था आपको निकालना, है ना।
तो देखते हैं, इतना हम पढ़ चुके हैं ना, इतना ही आपको पढ़ना था। फिर आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से पढ़ा है ना। तो आप अब इसका बता सकते हो कैसे होगा, है ना। अब इसको आराम से बता सकते हो कैसे होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया बताओ, है ना। इसका आंसर क्या होगा, है ना। इसमें +1 +1 +1, है ना, +1, है ना, t हो जाएगा, है ना। और इसका क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, n हो जाएगा, और ये क्या f हो जाएगा। ठीक है, बात सारी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, बताओ इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई, है ना। ठीक है, हाँ, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक, है ना। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं, है ना। बताओ ये सारी बातें समझ में आई किसी सबको, है ना दोस्तों। ये सारी बातें आप समझ गए होंगे, है ना। और इसमें होते हैं 3-4 टाइप होते हैं, 7 टाइप होते हैं। फिलहाल आपको डिटेल से पढ़ना है। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग, तो आपको कोई भी एग्ज़ाम विदाउट पेन आप सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से अच्छा क्वेश्चन। और इस पूरा क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना दोस्तों, है ना। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये हमारी आज पहली क्लास है। अगर कुछ भी यहाँ पर आपको गलत लगता है, कुछ कमियाँ हैं मेरे अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, सर यहाँ पर कमी है। क्योंकि अभी आज हम पहली बार आप यूट्यूब पर आए हैं, ठीक है। तो आप हमको बताइए, ठीक है। तो एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए ज़रूर करें। जितने भी बच्चे सब देख रहे हैं, जितने भी बच्चे देखें इस वीडियो को, वो सभी एक कमेंट्स मेरे लिए ज़रूर करें, ताकि हमको और भी एनर्जी मिल सके और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकें दोस्तों। ठीक है, तो आपको इतना सा काम करना है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।